उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की रिजल्ट और काउंसलिंग को लेकर के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स जो आपका 6 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ, उसका जो रिजल्ट है, काउंसलिंग की प्रोसेस है, ज़रूरी और आवश्यक दस्तावेज हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम कुछ दस्तावेज जो हैं तैयार नहीं हो पाते हैं, जिसको लेकर के छात्र जो है एडमिशन से वंचित रह जाते हैं या उनको जो है सही कॉलेज नहीं मिल पाता। प्राइवेट कॉलेज में भी फ्री में एडमिशन होते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे ये एडमिशन कैसे होते हैं और कौन इस कॉलेजों में एडमिशन ले सकता है और क्या इसकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में आपकी जो है देखिएगा, आमतौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि हम जो है रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं वो अभी चल रहे हैं। सामान्य रूप से जो पेपर चलाए जाते हैं, आपकी जो क्लासेज वगैरह होती हैं बीए बीएससी या इस तरीके के जो भी कोर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं, उनके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसको लेकर के यूनिवर्सिटी इनकी जो उम्र है उसकी चेकिंग नहीं कर पाई है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट में अभी देरी होगी। आमतौर पर ये जो रिजल्ट है वो 1 महीने से के अंदर आपका आ जाता है, लेकिन यहाँ हमारी संभावना यही है कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 सितंबर तक आपका निश्चित ही आ जाएगा। तो 15 सितंबर का मतलब ये है कि सेकेंड वीक में आपका आ जाना चाहिए निश्चित ही आपका बीएड का रिजल्ट। सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। अब रिजल्ट में ये लोग क्या देते हैं, तो रिजल्ट में आपका जो है मार्क्स आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। उसी के बेसिस पर फिर आपका 3 दिन बाद या तभी आपका जो आ जाता है, एक आता है फिर रैंक कार्ड। तो रैंक कार्ड में क्या होता है कि आपके जो मार्क्स हैं, आपकी जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक रैंक प्रोवाइड की जाती है। आपके मार्क्स के आधार पर आपको तय किया जाता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दिए गए हैं लगभग 3.56 लाख छात्र हैं, जो 3,56,000 छात्र हैं, उनमें से आपका जो स्कोर है वो कितना नंबर पर स्टैंड करता है। ये मान लीजिएगा आपके सबसे अधिक अंक हैं तो आपको जो है पहली रैंक मिलेगी। उसके बाद यदि आपके सबसे कम अंक हैं तो सबसे लास्ट वाली आपको रैंक मिलेगी। तो ये एक रैंक कार्ड घोषित किया जाता है। अब ये रैंक कार्ड जो है, इसमें आपका 2 प्रकार की रैंक होती है, जो मैं आपको अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में रैंक पर आधारित होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने रैंक पर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, कितने रैंक पर किस कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज किस तरीके से मिल सकता है। अभी फ़िलहाल की प्रोसेस के लिए आप जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया समझ लीजिएगा। जैसे ही आपका रैंक कार्ड घोषित किया जाता है तो आपको काउंसलिंग की तय तिथि पर जो है यहाँ पर दिया जाएगा रैंक के अंतर्गत ही आपको कि आपकी जो काउंसलिंग है, एक रैंक शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपकी जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो काउंसलिंग शेड्यूल में आपको जो भी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी करेगी कि कितने फेज में आपका जो है काउंसलिंग आपकी होनी है। आमतौर पर ये जो काउंसलिंग है ये 4 चरणों में होती है, लेकिन ये जो है यूनिवर्सिटी बार बार नियम बदल देती है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग जो है 2 चरणों में भी कराई जा सके। अब ये काउंसलिंग के लिए कोई ऑफिशियल या उस तरीके की फिक्स डेट आपकी आई नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट ये मान करके चल रहे हैं कि 19 नवंबर 2021 को आपकी जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो काउंसलिंग है ये आपकी 4 चरणों में होगी, ऐसा जो है कुछ बता रहे हैं विशेषज्ञ कि इस तरीके से 4 चरणों में आपकी काउंसलिंग होगी। अब इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन या आपने जो पीजी से फॉर्म भरा हुआ है, वे सभी जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास हो या ना हो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मार्कशीट सभी की आपके पास होनी चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है इसमें अनिवार्य है, इसके अलावा कोई और आईडी आपकी नहीं चलेगी, तो आधार कार्ड आपके लिए ज़रूरी है। यदि किसी के आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो अपना संशोधन करा के सही करा ले, क्योंकि यहीं से आपका एडमिशन होगा और इसी के आधार पर आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा क्या है कि अपना अकाउंट आपके पास होना चाहिए बैंक का, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये आपकी 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस वाली है, क्योंकि यहाँ यदि आप किसी और का अकाउंट डालते हैं तो ये यूनिवर्सिटी उस अकाउंट में कभी कभी पैसे ट्रांसफ़र करती भी है, कभी नहीं भी करती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत हुई थी कि या तो उन्होंने अपने गार्जियंस का ये जो है अकाउंट दे दिया था या कैफ़े वाले का ही अकाउंट दे दिया था। अब वहाँ जो है धोखाधड़ी का मैटर दोनों के लिए होता है, या तो वो आपसे झूठ बोल दे जिसके अकाउंट आप लोगों ने दिया हुआ है कि पैसे नहीं आए हैं, या यूनिवर्सिटी भी नहीं भेजती है क्योंकि अकाउंट जो है आधार से लिंक है और उसमें आपका नाम कुछ और है और आधार में कुछ और है। तो अपना अकाउंट आपके पास होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है, टाइम्स है आप लोगों के पास, अपना खुलवा लें। चौथी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये है कि रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। रैंक कार्ड आपको जो है यूनिवर्सिटी ये जब आपका रिजल्ट घोषित करेगी तो प्रोवाइड करेगी, और आपके पास जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। एडमिट कार्ड जिन लोगों के पास नहीं है तो इसकी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रैंक कार्ड आपके पास है तो उसी में सभी चीज़ें मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह। लेकिन यदि आपके पास है तो आप जो है इसको सुरक्षित रखें, क्योंकि ये आगे भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। 5वें नंबर पर है जिन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है उनके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास जो भी आपकी जाति है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये जो प्रमाण पत्र है ये काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स आएंगे, तो मैं यहाँ पर ही आपका क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। 6 माह से आप समझ सकते हैं कि पिछले 6 माह के अंदर आपको ज़्यादा टाइम ना हुआ हो इसके सर्टिफिकेट के लिए, ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये मुख्य डॉक्यूमेंट्स थे। अब इसके अलावा जो आपके पास होने चाहिए, फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो आपके पास पासपोर्ट साइज होने चाहिए। पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो इसके लिए बनवा लें, क्योंकि यहाँ एडमिशन तक में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये 10 से 12 फ़ोटो आप इसके तैयार रखें। इसके अलावा आपके पास जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो ये हम ज़रूरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि आप इनको बनवाना चाहते हैं तो बनवा लें। इसमें क्या है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आप जो है बनवा सकते हैं। अब आय प्रमाण पत्र जिन लोगों के पास नहीं बनवाना चाहते कोई बात नहीं है, या स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहते, या ऐसा भी कोई मैटर नहीं है कि यहाँ आप आय प्रमाण पत्र काउंसलिंग में नहीं लगाओगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आपके पास है वो है आपका मूल निवास। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप यूपी की सीट पर दावा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपके पास मूल निवास का भी होना जरूरी है, जो तहसील से प्रमाणित होकर के बनता है। वैसे भी आपको ये विभिन्न भर्तियों में आवश्यकता होती रहती है, तो ये दस्तावेज आपको तैयार करा लेने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात थी। अब काउंसलिंग की प्रोसेस मैं आपको बता दूं तो काउंसलिंग में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर मैंने अभी टेंटेटिव डेट है, जब ज़्यादा फिक्स निश्चित ही डेट आपकी आएगी, ऑफिशियल नोटिस आएगा तो ही मैं डेट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा। अभी आप इसका प्रोसेस समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनको लेकर के सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपका जो होता है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अब 1 या 2 या 3 दिन, कम से कम 3 दिन का टाइम से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है। उसी के बाद आपकी जो होती है सेकंड फेज में फीस जमा होती है। फीस जमा होती है जो आपकी काउंसलिंग की होती है 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये जो है दूसरी फीस जमा होती है वो होती है आपकी सिक्योरिटी फीस। ये फीस जमा जब होगी जब आप थर्ड फेज में पहुंच जाओगे। पहले आप ये सिक्योरिटी फीस जो है कम से कम 5,000 रुपये आमतौर पर पिछले वर्ष रखा गया था, इस बार की मैं
कह नहीं सकता, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है, तो ये रखी जाएगी। उसके बाद तीसरे चरण में आप एंट्री कर जाओगे तो उसमें होगा आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको जो है चॉइस अपनी तय करनी है, किस यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो कॉलेज जो है आप चॉइस फिलिंग में करेंगे। उसके बाद चॉइस जो है फिलिंग के बाद लॉक हो जाएगी। इसके लिए भी आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। चौथे चरण में आप जब एंट्री कर जाओगे काउंसलिंग की प्रोसेस के, तो उसमें क्या होता है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है उसका जो रिजल्ट है वो आता है। इसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो ये जो है आपका घोषित किया जाता है, तभी ये जब आपकी ये प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके 2 से 3 दिन बाद ये जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पर जब आप रिजल्ट घोषित किया जाता है तो आपको यदि सीट मिल जाती है तो सीट को जो है कंफर्म करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है। ऑनलाइन फीस से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है, ये सपोज कीजिएगा कि आपको जो है आपने मनपसंद का जो भी कॉलेज लिया है उनमें से कोई सा कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आपको क्या है कि 3 दिन दिए जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है उस कॉलेज की जितनी भी फीस है वो जमा करनी होगी। तो ये क्या होती है, सीट कंफर्मेशन होती है। उसके बाद जो है आपको कॉलेज जाना होता है एडमिशन के लिए। तो ये प्रक्रिया आपकी जो है काउंसलिंग के माध्यम से अच्छे तरीके से होती है। तो वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। बाकी प्राइवेट कॉलेज में फ्री एडमिशन के लिए और रैंक का जो आपको मेथड है उसको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो चुकी है और छात्र जो हैं यहाँ से समझ लेंगे कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देख लीजिएगा, तो आप जो हैं काउंसलिंग के जो झंझट हैं उनसे थोड़ा सा बचाव रख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।